Trust him blindly and he will turn your pain into power. परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो, सरेंडर कर दो अपने आप को परमात्मा के ऊपर और वो आपके दुख को, आपके तकलीफों को आपकी ताकत बना देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके आंसू आपकी ताकत बन गए। He will change your pain into power. ईश्वर के चरणों में बैठकर, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर करके आज ये रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नो मेरा एक कार्ड ऑलरेडी गिरा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट कार्ड। ओके, 2 कार्ड गिरे हुए हैं, दैट क्लियरली शोज कि इनकी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ईश्वर जैसा आपकी इच्छा। एक चीज इस वीडियो में मैं जरूर बोलना चाहूंगी बिफोर आई प्रोसीड। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। माय गुडनेस, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेट मी सी क्या मैसेज है आपके। ओके ओके ओके, समथिंग इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। थैंक यू गॉड। पहला जो कार्ड है वो मेरे चैनल का नाम भी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उसके पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। दैट मीन्स वेरी क्लियरली इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला बात तो ये कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, एक साइकिल खत्म हो रहा है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो समझ जाओ कि आपकी जिंदगी में एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू एंड एंड समथिंग इज गोइंग टू बिगिन। इस कार्ड के 2 मीनिंग्स हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग कि आपको उनके शरण में, उनकी चरणों में आपको अपने आप को समर्पित करना है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप अपना दिमाग मत खर्च कीजिए, आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको किसी ना किसी माध्यम से, भले वो कोई ड्रीम्स हो, कोई सिग्नल हो, कोई प्रकृति की तरफ से हो, कोई रील्स हो, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, किसी इंसान के थ्रू आपको आपका रास्ता आपके सामने नजर आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा रुको भाई, वेट एंड वॉच। एंड दूसरी चीज ये है, अभी तक आप जिस इंसान की नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो या आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव काम किया है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव चीजें आपके ऊपर करी है, तो उसका भांडा आपके सामने फूटेगा। अगर आपको नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होगी जो आपको उस इंसान की क्लियर पिक्चर नजर आएगी, आपको सच सामने नजर आएगा। एंड डेफिनेटली ईश्वर आगे भी प्लान करके रखे होंगे। लेट मी चेक द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, उसके बाद और डेक को स्प्रेड करेंगे। ये आपके डेक के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। दैट क्लियरली शोज कि बहुत समय से आप किसी चीज का, जस्टिस का वेट कर रहे हो। वो जस्टिस आपको जरूर मिलने वाला है। आपने काफी मेहनत करी है, काफी पूजा भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण आपने दिखाया है, बहुत समय हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। नाउ दिस इज द टाइम। ये क्लियर एनर्जी है कि दिस इज द टाइम। बहुत जल्द आपके सामने चीजें क्लियर होंगी, आपका वेट खत्म होगा। आप जिस चीज के लिए भी ईश्वर के सामने दर दर भटके हो, ईश्वर के दर दर भटके हो, आप जिस चीज के लिए भी ईश्वर के सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, मन्नतें मांगी हैं, मिन्नतें करी हैं, वो चीज अब आपको मिलने जा रही है। जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। योर टाइम वेट, जो भी वेट था वो आपका ओवर होने वाला है। दैट मीन्स वो समय दूर नहीं है जब ईश्वर अपनी छड़ी घुमाने वाले हैं। आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपके प्रेम स्नेह, आपके समर्पण से आपने उनका सिंहासन हिला दिया है।
देखो एक चीज और है, फिर से इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है। या तो मेरा जो ये वीडियो इस समय देख रहे हो, ईश्वर आपको बार बार कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो उस मैसेज को। ये बहुत सीरियस कंसर्न है, इट इज समथिंग वेरी सीरियस कि ईश्वर बार बार आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने के लिए रेडी नहीं हो, बार बार उनके सिग्नल को अवॉइड कर रहे हो। हाँ, ये चीज सच है कि आप बहुत उनके करीबी हो, नजदीक हो, बहुत प्रेम करते हैं ईश्वर आपको। शायद इसीलिए वो बार बार आपको एक किसी चीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ध्यान नहीं है, यू नीड टू बी वेरी रिसेप्टिव, बिकॉज जो ईश्वर की तरफ से अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है, बार बार वो चीज आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। ये चीज याद रखो, ईश्वर आपके सामने साक्षात खड़े होकर कुछ नहीं बोलते। ईश्वर आपको किसी न किसी माध्यम से आपके आपको अपने भक्तों को मदद पहुंचाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सोचोगे कि सामने भगवान महादेव आकर खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होता। बी वेरी केयरफुल, आपको बार बार कुछ बताया जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत खतरनाक एनर्जी आई है, ये अलार्मिंग है आज की एनर्जी में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, देखो एक चीज कंफर्म है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं थोड़ा जोश से नहीं, होश से काम लो। आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हो, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जो इस समय काफी समय से आप जो भोग रहे हो ना, उस उन चीजों ने आपको अंदर से पूरी तरीके से हिला दिया है। आप ना बहुत गुस्सैल हो गए हो, आपको इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, आप इतने ज्यादा इम्पल्सिव कभी नहीं थे। ये जो अग्रेशन, ये जो गुस्सा, ये जो ये जो ब्लंट नेचर जो आपका हो गया है ना, वो काफी समय से जो स्ट्रगल है उस वजह से हो गया है। ईश्वर सिर्फ आपको इतना कहना चाहते हैं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी चाहा है अपने लिए, जो कुछ भी सोचा है अपने लिए, जिन चीजों की आपने कामना करी है, वो सारी चीजें आपको वो खुद ला कर देंगे, लेकिन सही समय आने पर। क्योंकि देखो, ये जो आपकी जर्नी है, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, मुझे बटरिंग की आदत नहीं है। ये ईश्वर खुद आपसे कहते हैं कि तुम्हारी जर्नी कठिन है, पर मंजिल बहुत प्यारी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। ऑलरेडी आपको किसी न किसी जगह पर जस्टिस मिल रहा है, जो मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला। और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो एक एक करके सॉल्व होगी, होगी जरूर। शांति, सुख शांति। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद बोलोगे कि अरे मैं क्यों ईश्वर को बोलता रहा, उन्होंने मेरी लाइफ में इतना सब कुछ दिया है कि मैं क्या बोलूं, मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरा जीवन उन्होंने खुशियों से भर दिया। हाँ, जर्नी आप सोचोगे कि एकदम स्मूथ हो, वो नहीं होगी। जर्नी आपकी कठिन ही होगी। ये जर्नी, जो कठिन जर्नी है ना आपकी, इसमें भी आपको बहुत कुछ देखने और सुनने मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपकी आंखों पर से जो पर्दे हैं वो हटेंगे, ईश्वर क्या चीज है ये आपको समझ में आएगा। आप गिरोगे, उठोगे, और उठाने वाला हाथ किसी इंसान का नहीं, स्वयं ईश्वर का होगा। जर्नी के बारे में अगर ईश्वर आपको, ओह क्या आप लोग क्यों टेंशन लेते हो, लक का कार्ड है। दैट मीन्स कितनी भी मुसीबत आ जाए, फाइनल मोमेंट पर आपका एक ऐसा बॉन्ड है ईश्वर के साथ कि कोई कितना भी कुछ कर ले आपके ऊपर, फाइनली ईश्वर आपको ऐसे करके उस प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। लास्ट मोमेंट पर जब दुनिया को ये यकीन हो जाता है कि अब तो ये गया, आपके दुश्मन जीत का जश्न मनाते हैं कि बस अब तो खत्म है, आप हारे हुए किसी कोने में रो रहे होते हो, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ईश्वर आपको ऐसे खींच लेते हैं, जानो मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस समय आपकी आंखों से आंसू बहते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या कहूं तुझसे, तूने फिर मुझे बचा लिया। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उस समय जो आपके आंसू होते हैं ना, वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू होते हैं, ममता के आंसू होते हैं, प्यार के आंसू होते हैं, समर्पण के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो ये भक्ति जो, ये श्रद्धा जो है ईश्वर पर रखो यार। आप जो भी हो, ये मैसेज देख रहे हो, आप बहुत प्यारे हो ईश्वर को। दूसरा इल्यूजन, सिर्फ ये जर्नी जो है ना, मैं इस जर्नी का कार्ड निकाल रही थी, जो आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना कि आपकी जर्नी बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ जर्नी ईश्वर ने इसलिए मुश्किल कर रखी है क्योंकि आप बहुत भोले भाले हो, बिल्कुल मेरे शिव शंभू की तरह बहुत भोले भाले हो। आपको लोग आराम से ठग लेते हैं, किसी पर भी यकीन कर लेते हो, किसी के सामने भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये इंसान कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। कोई आपसे दो बात प्यार से किया, बस आपका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। लोग आपकी इसी इसी इनोसेंस का, इसी मासूमियत का बहुत फायदा उठा चुके हैं। ईश्वर बस इतना चाहते हैं कि बच्चा तू और बेवकूफ ना बन, बच्चा तू, तेरा कोई और फायदा, किसी और को मैं और तेरा फायदा उठाने नहीं दूंगा। मैं तुझे वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो शायद तूने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ये इंसान तेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, या तेरे पीठ पीछे अभी तक क्या चलता आया है। ईश्वर सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, वो आपको रुलाना नहीं चाहते, आपको बड़ी मुसीबत से बचाना चाहते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें क्रिएट करके आपकी आंखें खोलते जा रहे हैं, उन लोगों को डिलीट करते जा रहे हैं जो लोग आपकी जिंदगी में एक आस्तीन के सांप से ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज, अगर आप ईश्वर के बंदे हो तो मुश्किल रास्तों से, मुश्किल डगर से डरो मत, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। एंड फाइनली कमिटमेंट। अरे भाई, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। इस एक कार्ड ने पूरी की पूरी रीडिंग को फिनिश कर दिया, कंक्लूड कर दिया। कमिटमेंट का कार्ड है, दैट क्लियरली शोज कि भाई ईश्वर का कमिटमेंट है आपके प्रति। आपने जो जितना प्यार ईश्वर को किया है, जितना समर्पण, जितनी भक्ति, जितना लड़ाया है उसे, आपका कर्ज तो उसे चुकाना पड़ेगा। आपके आंसू उसके लिए कीमती है, आपका मोह, आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उसके लिए कीमती है। कमिटमेंट है ईश्वर का आपके लिए, वो नहीं छोड़ेगा आपका हाथ। भले ही आप उससे झगड़ा कर लो, उसके आगे रो लो, उससे गुस्सा हो जाओ, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इवन इट इज ब्रिंगिंग टीयर्स इन माई आईज टू। ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए। सो प्लीज डोंट क्राई, डोंट फील बैड, ईश्वर आपके साथ है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं, लेट्स चेक। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट ओके, इट्स फाइन। इमोशंस तो आएंगे, हम भी इंसान हैं भाई। एक छोटी सी प्यारी सी मैया मेरे सामने रहती है, अरे छोटी सी प्यारी सी एक और मैया मेरे सामने रहती है, और भोले बाबा दिल में रहते हैं। माँ बगलामुखी मेरे सर पर हाथ रखे हुए रहते हैं, मेरे पितर मेरे साथ रहते हैं। चल, ईश्वर आपसे सिर्फ क्या मैसेज देखना चाहते हैं, सिर्फ 3 मैसेज निकालेंगे। सॉरी, मेरा एक कार्ड उड़ के वहां चला गया, मैं दिखाती हूँ। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अरे, आपकी तो फ्रेंडशिप है ईश्वर से। जिसका बेस्ट फ्रेंड खुद ईश्वर हो, उसको क्या तकलीफ हो सकती है। दैट मजाक अलग रखते हैं, जोक्स अपार्ट। ईश्वर आपके साथ है, हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर है। जो क्रिएट हो रहा है वो भी ईश्वर का है, जो नष्ट होगा वो भी ईश्वर का होगा। आपका जीवन ईश्वर के हाथ में है, आपके साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो टेंशन लेना बंद कीजिए। दूसरा तो स्टार का कार्ड है, कभी भी निराश मत होइएगा। निराश अगर होते भी हो, कभी अगर निराशा आ भी जाती है, हम भी इंसान हैं, अगर निराशा, कभी दुख आ भी जाता है, तो कभी भी ईश्वर पर शक मत कीजिएगा, डाउट मत कीजिएगा। वहां पर होप रखिएगा, वहां पर विश्वास रखिएगा, आपका काम वो खुद ब खुद करेगा। ईश्वर खुद आपको 10 स्टार का कार्ड देते हैं। दैट क्लियरली शोज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइन कार्ड ऑफ माई ऑफ अवर टैरो डेक, कि मुझ पर विश्वास रखना, भले ही तुम मायूस हो जाना,
चलेगा मुझे, मेरे आगे आकर रो लेना, चलेगा मुझे, पर मुझ पर से कभी विश्वास मत उठाना। मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। एंड तीसरा 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। भाई रोना बंद करो, दुख मनाना बंद करो। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हें घेर कर रखा हुआ है, उनसे बाहर निकलो। आप खुद ईश्वर के, स्वयं ईश्वर के बच्चे हो, आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी शोभा नहीं देती है। यू आर नॉट सपोज टू बी सो मच ऑफ, यू आर नॉट सपोज टू गेट सराउंडेड बाय सो मच ऑफ नेगेटिविटी। इतनी नेगेटिव एनर्जी है आपके पास, इतने नेगेटिव थॉट्स है आपके, इतनी नेगेटिव दिमाग में चीजें चल रही है। एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोशिश कभी कभी मन में आता है, छोड़कर भाग जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ईश्वर कुछ नहीं है। क्यों इस तरीके से करते हो और नेगेटिव होते जाओगे? अरे आप विश्वास रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर सिर्फ आपको यही कह रहे, थोड़ा ठंड रख, मैं हूं। या तो देखो, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास रुक सकती है, या ईश्वर पर विश्वास रुक सकता है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अगर आप इस जोन में रहोगे, दैट क्लियरली शोज कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हो कि आपके सामने मौत आकर खड़ी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या कर लेगा कोई? बिना ईश्वर के चाहे कुछ नहीं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सो नीड टू बी केयरफुल ना। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय भूलकर उसको किसी जाकर सुनसान जगह पर डंप करके आ जाओ, और कल से दूसरों को चैलेंज करते हुए घूमना, मेरे से बचकर रहना। अगर मैं रोया तो ईश्वर संसार हिला देगा। ये विश्वास होना चाहिए एक भक्त को अपने ईश्वर पर। ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगला।